Let's see this question. The question is, if x and y are integral solutions of, then value of mod x plus y is. एक इक्वेशन दी हुई है, बोल रहा है कि x और y इसके इंटीग्रल सोल्यूशन है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मॉड x प्लस वाई, तो बेसिकली इसमें अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मॉडुलस। मॉडुलस का थोड़ा सा डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अपने पास है 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² इक्वल टू 7। तो इसको लिख सकता हूँ 2x² माइनस 4xy माइनस xy प्लस xy और माइनस 2y² इक्वल टू 7। तो यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो बचेगा x माइनस 2y, और प्लस y कॉमन ले लूँ तो x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ से पता चलता है कि ये क्या आ गया, x माइनस 2y इंटू 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब देखो इंटीग्रल होना है, x और y को क्या होना है, इंटीग्रल होना है। तो x माइनस 2y या 2x प्लस वाई दोनों को ही क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर्स का सम, इंटीजर्स का प्रोडक्ट, इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन, या इन तीनों में तो होना ही पड़ता है, ठीक है ना, इंटीजर ही आना पड़ता है। तो ये दोनों इंटीजर कब होंगे, जब मैं x माइनस 2y को 1 ले लूं और 2x प्लस वाई को 7 ले लूं, या x माइनस 2y को 7 ले लूं और 2x प्लस वाई को 1 ले लूं, या x माइनस 2y को माइनस 1 ले लूं और 2x प्लस वाई को माइनस 7 ले लूं, या फिर x माइनस 2y को माइनस 7 ले लूं और 2x प्लस वाई को माइनस 1 ले लूं। ये चार केसेस पॉसिबल है यहाँ से, तभी ये इंटीग्रल x और y मिल सकते हैं, इन्हीं चार केसेस से। तो फर्स्ट केस को सॉल्व किया अपन ने, तो फर्स्ट में से सेकंड का 2 टाइम्स हटाया। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 2x मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दिया सेकंड में से फर्स्ट को, तो 2x माइनस 2x खत्म, और y और प्लस 4y, 5y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 5y इज इक्वल टू 5 आ गया, 5y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू 1 किसी एक में रख दो तो x क्या आ जाएगा 3। तो भैया 3 प्लस 1 मॉड x प्लस वाई, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 अपने को ऑप्शन में दिख रहा है बट यहाँ भी है, इसलिए अभी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे अपन। दूसरे ऑप्शन को सॉल्व करो, फिर वही काम, 2x माइनस 2x मतलब सेकंड में से फर्स्ट का 2 टाइम्स हटा दिया, तो ये क्या होगा 5y और 1 माइनस 14 तो माइनस 13, तो y इज इक्वल टू माइनस 13/5। ये इंटीग्रल आ ही नहीं रहा है, तो ये केस तो वैसे ही खत्म हो गया। अब इसमें चले तो 2x माइनस 2x फिर वही काम कर रहा है, सेकंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू माइनस 7 और प्लस 2 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब y की वैल्यू माइनस 1 इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस 1 मतलब इस साइड हो गया 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो x की वैल्यू माइनस 3, तो मॉड x प्लस वाई क्या हो जाएगा, फिर से 4 आ गया, ठीक है ना। अब लास्ट ऑप्शन में देखें तो फिर से यहाँ पे 5y की वैल्यू क्या आने वाली है, इनमें से इसका 2 टाइम सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस 14 और माइनस 1 प्लस 14 माइनस 1 तो 13 आने वाला है, तो y की वैल्यू 13/5। तो फिर से ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दो केस, चार केस बने थे जिसमें से दो केस में y क्या था, इंटीग्रल नहीं आ रहा था, और बाकी दो में x और y की इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है। इस वजह से हम बोलेंगे, और दोनों ही केस में मॉड x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ रही है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ओके।